अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और व्यापार की दुनिया में इन दिनों एक ही शब्द गूंज रहा है, मदर ऑफ ऑल डील्स। यह शब्द किसी और ने नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने दावोस समिट के दौरान इस्तेमाल किया है। बात हो रही है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाली उस ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की, जो पिछले 20 सालों से लटका हुआ था। लेकिन अब दुनिया के बदलते समीकरणों और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की आहट ने इस डील को अंजाम तक पहुंचाने की रफ्तार बढ़ा दी है। यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि यह दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों भारत और 27 देशों वाली यूरोपीय संघ का एक साथ आना, जो मिलकर ग्लोबल GDP का 25% हिस्सा बनाते हैं। इनके साथ आने से हम एक नई इकोनॉमी के तौर पर उभर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। इस डील को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल 2007 से इस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन कई मुद्दों पर बात नहीं बन पा रही थी। मगर अब हालात बदल चुके हैं। एक तरफ चीन पर दुनिया की निर्भरता कम करने की चाइना +1 रणनीति है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियां। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के डर ने यूरोप को एक भरोसेमंद साथी तलाशने पर मजबूर कर दिया है। और एशिया में भारत से बेहतर और लोकतांत्रिक साथी भला कौन हो सकता है। यूरोपियन यूनियन को भारत का विशाल बाजार चाहिए और भारत को यूरोप की हाईटेक टेक्नोलॉजी और निवेश। यही वह स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है जो इस डील को अब एक हकीकत में बदलने जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस डील में भारत के लिए क्या है और यूरोप क्या चाहता है। यह पूरी तरह से गिव एंड टेक यानी लेने और देने का मामला है। भारत चाहता है कि उसके टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर यूरोप में लगने वाला टैक्स या तो खत्म हो जाए या शून्य हो जाए या ना के बराबर हो। इससे हमारे निर्यातक सीधे तौर पर बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को टक्कर दे पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत अपनी मार्केट उनके लिए खोले, खासकर महंगी गाड़ियों, फ्रेंच वाइन और मशीनरी के लिए। यूरोप की यह भी मांग है कि सरकारी खरीद में उनकी कंपनियों को भी हिस्सा लेने का मौका मिले। लेकिन यह डील सिर्फ सामानों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है। इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर सर्विसेज सेक्टर का हो सकता है। भारत IT और प्रोफेशनल सर्विसेज का पावर हाउस है। भारत इस डील के जरिए यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हमारे IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियरों और डॉक्टरों को यूरोप का वीजा आसानी से मिल सके और उनकी डिग्रियों को वहां मान्यता दी जाए। अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय टैलेंट के लिए रोजगार के दरवाजे खोल देगा। वहीं यूरोप का जोर सस्टेनेबिलिटी पर है। वे चाहते हैं कि लेबर राइट्स और पर्यावरण के कड़े नियमों का पालन हो, जिसे लेकर भारत थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन चाहता है, ताकि हमारे छोटे उद्योगों पर अचानक बोझ न पड़े। इस समझौते में IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी एक बड़ा मुद्दा है। यूरोप चाहता है कि पेटेंट नियम कड़े हों, लेकिन भारत अपनी जेनेरिक दवाओं के हक को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये दवाएं दुनिया भर के गरीबों के लिए जीवन रेखा का काम करती हैं। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद दोनों पक्ष अब एक नतीजे पर पहुंचने के लिए तैयार दिख रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि गणतंत्र दिवस के आसपास या उसके तुरंत बाद यूरोपियन डेलीगेशन की भारत यात्रा के दौरान इस पर मोहर लग सकती है। अगर यह डील साइन होती है तो यह भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अभिन्न अंग बना देगी और मेक इन इंडिया को एक नई उड़ान देगी। कुल मिलाकर यह सौदा भारत की आर्थिक तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में हमारे कुछ घरेलू उद्योगों को बढ़े हुए कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगा। आप इस मदर ऑफ ऑल डील्स को कैसे देखते हैं? क्या भारत को यूरोप के लिए अपनी ऑटोमोबाइल मार्केट खोलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।